बेटा बड़ा हो गया, पर समझ नहीं आया। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जहां शांति देवी अपने बेटे निखिल के साथ रहती थीं। पति का देहांत निखिल के 8 साल का होने पर ही हो गया था। शांति ने सिलाई करके, दूसरे के घर में खाना बनाकर, खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे को पाला था। निखिल पढ़ाई में तेज था। शांति देवी का सपना था, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, मेरी खुशियां लौट आएगा। पर यह सिर्फ एक माँ का सपना था। हकीकत बहुत अलग लिखी जा रही थी। समय बीता, निखिल कॉलेज चला गया। नई जगह, नई दोस्त, नया माहौल, और धीरे धीरे निखिल बदलता गया। अब माँ के फोन कम उठाने लगा। माँ बोलती, बेटा खाना खा लिया? तो निखिल छिड़कर कहता, माँ प्लीज बच्चा नहीं हूं, मैं हर बात पर चिंता मत किया करो। शांति बस मुस्कुराती और बोल देती, अच्छा बेटा ठीक है। पर उसी मुस्कान के पीछे एक गहरी तनाई छिपी थी। कॉलेज खत्म होते ही निखिल को शहर में नौकरी मिल गई। शांति देवी ने खुशी में 2 दिन का उपवास रखा। उन्हें लगता था अब उनका दुखों का दौर खत्म होगा। पर हुआ उल्टा। अब निखिल महीने में एक बार ही फोन करता, घर आने के नाम तक नहीं लेता। एक दिन शादी ने हिम्मत करके कहा, बेटा अगर समय मिलो तो एक बार घर आ जाया कर, बूढ़ी हो गई हूं, आंखें भी कम दिखती हैं। निखिल ने हंसकर कहा, माँ आप भी ना, गांव में टाइम वेस्ट होता है, मेरा लाइफ बहुत फास्ट है यहाँ, मैं नहीं आ सकता बार बार। शांति मौन हो गई। वह पहली बार था जब उसने महसूस किया, बेटा बड़ा हो गया है, पर समझ नहीं आया। समय बीतता और निखिल अपने करियर, दोस्त और शहर की चमक में खो गया। उधर गांव में शांति देवी के जोड़ अकड़ने लगे। कमर छुप गई, आंखें धुंधली होने लगीं। वह अकेली रहती, रात में दीवारों से बात करती, कभी कभी रोते हुए कहती, काश मुझे भी कोई देख लेता, पूछ लेता कि कैसी हूं। लेकिन बेटे को फुर्सत नहीं थी। एक दिन शांति देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पड़ोस की सुशीला चाची ने मजबूरी में निखिल को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ 3 दिन से बिस्तर से नहीं उठी, बहुत कमजोर हो गई है, एक बार आजा। निखिल ने बस इतना कहा, अभी ऑफिस में हूं, चाची देखता हूं, और फिर फोन काट दिया। उसके बाद 2 दिन तक उसने वापस कॉल भी नहीं किया। सुशीला चाची ने खुद ही शांति देवी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोला, इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, देखभाल की बहुत कमी है। शांति बस एक ही बात कह रही थी। बेटा को फोन किया गया लेकिन निखिल नहीं आया। तीसरे दिन किसी तरह निखिल गांव पहुंचा। वह अस्पताल में दाखिल हुआ तो मां को बेड पर कमजोर कांपते देखा। शांति ने मुस्कुराते हुए बेटे को देखा, आ गए बेटा। निखिल को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां कितनी झुक गई है, कितनी बदल गई है। शांति ने कांपती आवाज में कहा, बेटा पैसे से बड़ा घर नहीं चलता, घर दिल से चलता है, प्यार से चलता है, और मैं बहुत अकेली हो गई थी। निखिल की आंखों में आंसू आ गए, पर शांति ने मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हाथ रखा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बड़े हो गए हो, समझ जाओगे। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अब शांति को घर पर आराम चाहिए। निखिल ने पहली बार बिना झिझक कहा, माँ मैं आपको शहर ले चलता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन शांति बोली, निखिल शहर की भागदौड़ में तुम मुझे कहाँ संभाल पाओगे, मैं यहीं ठीक हूं, बस कभी कभी मिलने आ जाया करूं। शांति की सब्र तीर की तरह निखिल के दिल में चुभ गई। उसे समझ आ गया, वह अपनी मां के प्यार का हकदार तो था, पर उसका कर्जदार बन गया था। उस दिन से निखिल हर महीने घर आने लगा, मां के लिए दवाइयां, खाना, कपड़े सब लाने लगा। लेकिन शांति देवी बस उसे देखकर खुशी होती थी, क्योंकि उन्हें चीजों का नहीं, अपने बेटे के समय का इंतजार था। एक साथ शांति बोली, बेटा अब समझ आया ना, बड़ा होना अलग था और समझदार होना अलग। निखिल ने मां का हाथ पकड़ लिया, हाँ मां, अब समझ गया हूं, आप ही मेरा संसार हो। और इस दिन निखिल पहली बार सच में बड़ा हुआ। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर समझ तभी आता है जब दुनिया कुछ सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।